हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरे होनहार विद्वानों, क्या हालचाल? बढ़िया चल रही है पढ़ाई। और अगर जरा भी पढ़ाई आपकी कुछ भी हिचकोले मार रही है, अप्स एंड डाउन चल रहा है डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं सक्सेस पेंटागन। सक्सेस पेंटागन में क्या है दोस्तों? सबसे पहले एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ब्लड ग्रुप कोई भी हो डियर फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिए, ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जब तक एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक आप जेई या नीट की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं और जेई और नीट में सक्सेसफुल होगे, ऐसा एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड नहीं होगा, तब तक दोस्तों आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी चल रही हो, फिर भी आप उसमें अच्छा स्कोर करने में या जेई और नीट में सिलेक्शन लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो ऑलवेज लिव विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? ध्यान रखिए, सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों करेज। तो करेज, हिम्मत मर्दा तो मद दे खुदा। याद रखिए दोस्तों, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। हमेशा ठीक है, जो किस्मत होती है, भाग्य होता है जिसका लोग रोना रोते रहते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ भगवान भी बोलता है कि मैं सिर्फ बहादुरों का साथ देता। भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है, कायरों का कोई साथ नहीं देता। तो करेज रखिए, हिम्मत रखिए कि जिस तैयारी को मैंने शुरू किया है, कभी भी शुरू किया हो, आपने अप्रैल में किया हो, 2 साल पहले शुरू किया हो, 3 साल पहले स्टार्ट किया हो, या अभी अगस्त में, सितंबर में, जुलाई में कभी भी स्टार्ट किया हो, करेज रखिए, हिम्मत रखिए कि मैं उस जेई मेंस, जेई एडवांस्ड या नीट के एग्जाम को पक्का फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। मैं अगर नहीं फोड़ पाया तो फिर कौन फोड़ पाएगा, राइट? तो ऑलवेज करेज रखिए, और करेज के बगैर किसी भी युद्ध को नहीं जीता जा सकता। तो योद्धा की तरह काम करिए, क्योंकि योद्धा जो है वो जीतता है, सिर्फ जीतता है और सिर्फ जीतता ही है, राइट? तो अपन बात करते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसिप्लिन। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया, जो टू डू लिस्ट, मैंने एक लास्ट वीडियो अभी पोस्ट किया था जिसमें मैंने सिखाया आपको कि टू डू लिस्ट कैसे बनानी चाहिए। तो उस टू डू लिस्ट का बेहद ध्यान रखिए। डेली का डेली टारगेट बनाइए और फिर उसको फोड़िए। टारगेट बनाइए और फिर उसको फोड़िए। ये टू डू लिस्ट का काम है। तो डिसिप्लिन रखिए। 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है तो करनी है। कोई भी, कुछ भी, कहीं से भी कोई भी बात आ जाए, चाहे आपके किसी भी रिलेटिव की मैरिज हो या आपकी तबीयत खराब हो गई हो, जब तक आपके जान है, जब तक आपके अंदर कुछ भी ऐसा बाकी है जिससे आपकी तैयारी बाकी है, तो आप 6 घंटे पढ़ाई निकलते रहिए। और 6 घंटे पढ़ाई निकालने के लिए अपना डिसिप्लिन एकदम पक्का रहिए। डिटर्मिनेशन जबरदस्त होना चाहिए। खुद से कमिटमेंट करिए कि मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे जागूंगा, इतने बजे ये काम करूंगा, इतने 2 घंटे के लिए पढ़ाई करूंगा। क्योंकि सच बताऊं, जो इंसान खुद के कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकता, he or she is like a dog। और एनिमल में सिर्फ यही डिफरेंस है दोस्तों कि ये सिविलाइज्ड है, ये समझते हैं, इनमें दिमाग है, इनमें डिसिप्लिन है, इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनिमल्स फ्रीली काम करते हैं। इसलिए डिसिप्लिन रहिए और समाज को बेहतर और बेहतर देने की कोशिश करिए। फिर नेक्स्ट है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कई बार लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिला, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। किसी को आपने सुना होगा कि बाहर जाने का टाइम, दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं मिला, या कोई इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम नहीं। सभी को टाइम 24 घंटे का मिला है दोस्तों। भगवान ने किसी को हाइट बड़ा दिया हो, छोटा दिया हो, सेहत मोटी दी हो, पतली दी हो, गोरा दिया हो या काला दिया हो, रंग रूप कुछ भी हो दोस्तों, स्मार्ट दिखता हो, नहीं दिखता हो, लेकिन टाइम सभी को 24 घंटे का मिला है। इसलिए टाइम, उसी 24 घंटे के टाइम में लोग सक्सेस निकालते हैं और उसी 24 घंटे के टाइम को लोग वेस्ट कर देते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करिए। उसके लिए सबसे सही टूल है टू डू लिस्ट। टीडीएल बनाइए, मैंने बोला है ना दोस्तों, टारगेट बनाइए और फिर फोड़िए। डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हैज नो रिप्लेसमेंट। हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है दोस्तों। हार्ड वर्क में प्लानिंग लगाइए, हार्ड वर्क में स्ट्रैटेजी लगाइए, हार्ड वर्क में मॉनिटरिंग लगाइए, और इस हार्ड वर्क को दोस्तों स्मार्ट हार्ड वर्क बना दीजिए। क्योंकि हार्ड वर्क तो मजदूर करते हैं दोस्तों। हार्ड वर्क 8 घंटे का हार्ड वर्क करके कुछ लोग 500 रुपए कमाते हैं। कुछ हार्ड वर्क को स्मार्ट हार्ड वर्क में कन्वर्ट करके किसी कंपनी के सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट बन करके और उसी 8 घंटे में लाखों कमाते हैं। तो हार्ड वर्क मत करिए डियर फ्रेंड। यस, हार्ड वर्क मत करिए। आपने सही सुना, स्मार्ट हार्ड वर्क करिए। उसमें प्लानिंग लगाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, स्ट्रैटेजी लगाइए, कब कौन सा काम अपने को करना है, कितनी देर में कितना सवाल सॉल्व करना है, कितनी देर स्टडी अपने को करना है थ्योरी का, कितनी देर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और अपने आप को मैनेज करिए और स्मार्ट हार्ड वर्क करिए। और अगर ये सक्सेस का पेंटागन आपने लाइफ में लगा डाला दोस्तों, तो आपकी लाइफ होगी जिंगाला। इसलिए लगे रहिए, फोड़ते रहिए, बचाते रहिए। जियो स्टडी।